हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग अ सीन एट द पोलिंग स्टेशन। तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन फॉर द लोकसभा आई सा द सीन ऑफ द पोलिंग स्टेशन। अब पिछली जो कहते इलेक्शन हुई थी लोकसभा की, है ना, मैंने देखा था सीन पोलिंग स्टेशन का। द राइवल पार्टीज हैड पुट अप देयर टेंट्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन। अब जो विरोधी पार्टीज थी, है ना, उन्होंने अपने टेंट लगा लिए कुछ दूरी पर, पोलिंग स्टेशन से कुछ दूरी पर। देयर पार्टी फ्लॉग्स वर पुट ऑन देयर टेंट, फ्लैग्स आएगा। तो उन्होंने अपने अपने झंडे लगा लिए अपने टेंट पर। द पोलिंग ऑफ वोट्स वाज टू बिगिन एट 8 AM। अब जो वोट डालनी शुरू हो गई थी 8 बजे सुबह। मैन एंड वुमेन बिगेन टू गो इन पोलिंग स्टेशन टू डिलीवर देयर वोट। तो आदमी थे, औरतें जो जा रही थी, शुरू कर दिया उन्होंने जाना पोलिंग स्टेशन पर अपनी वोट देने के लिए। पोलिंग वाज स्लो इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह तो बहुत मतलब स्लो थी पोलिंग, है ना, बट इट बिकम फास्ट एट अबाउट 10। मतलब 10 बजे बहुत तेज़ हो गई, ज़्यादा लोग आने लग गए। देयर वर 2 पोलिंग बूथ इन अवर पोलिंग स्टेशन। 2 बूथ थे हमारे पोलिंग स्टेशन पर। देयर वर लॉन्ग लाइन एट बोथ, दोनों पर ही लंबी लाइन थी। पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट वोट, लोग बहुत एक्साइटेड थे वोट के लिए। ऑल पर्सन वांटेड टू यूज़ देयर राइट ऑफ वोट्स। तो सारे व्यक्ति चाहते थे अपना जो अधिकार है वोट का उसे यूज़ करना। एट आफ्टरनून पोलिंग वाज अगेन स्लो। अब देखो दोपहर को फिर स्लो हो गई पोलिंग। द पर्सन हु डिड देयर ड्यूटी वर वेरी ऑनेस्टली। अब जो पर्सन था जो ड्यूटी कर रहे थे ना, द पर्सन हु डिड देयर ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे बहुत ही ईमानदारी से कर रहे थे। द अरेंजमेंट फॉर वोटिंग वर वेरी नाइस, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था वोटिंग का। ऑल पीपल वर एक्साइटेड फॉर रिजल्ट, सभी लोग मतलब रिजल्ट के लिए एक्साइटेड थे। सम पीपल ऑफ राइवल पार्टीज क्वारल ईच अदर, कुछ लोग थे ना विरोधी पार्टीज के, वो आपस में झगड़ रहे थे। सम पीपल वर जज्ड इन दिस क्वारल, तो कुछ लोग जज कर रहे थे उनको इस झगड़े में। द पुलिस हैंडेड ओवर द क्वारल, फिर वो पुलिस आ गई, पुलिस ने हैंड ओवर मतलब पुलिस के पास चला गया झगड़ा वो। तो इसके साथ ही हम करेंगे ड्रग एडिक्शन, एवल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ऐसे है। तो शुरू करते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ड्रग एडिक्शन हैज़ प्लेड एज अ मेजर सोशल लेवल। अभी देखो कुछ जो पहले हमारे बीत चुके साल हैं उनमें जो ड्रग एडिक्शन है वो एक मेजर सोशल लेवल बन चुका है, मतलब सामाजिक बुराई बन गया है। मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ ड्रग नॉट टू गेट बेटर हेल्थ बट रिसीव सम प्लेजर एंड टू फॉरगेट द टेंशंस ऑफ लाइफ फॉर सम टाइम। बहुत सारे लोग हैं जो संसार में यूज़ करते हैं ना ड्रग को, बेटर हेल्थ के लिए यूज़ नहीं करते, बस कुछ समय के लिए उन्हें प्लेज़र मिल जाए, आनंद मिल जाए और वो अपनी टेंशन्स को भूल दें, अपनी लाइफ को कुछ समय के लिए, इसलिए वो क्या करती हैं, ड्रग यूज़ करती हैं। द रिज़ल्ट इज़ दैट दे बिकम द हैबिचुअल ऑफ ड्रग। अब रिज़ल्ट क्या होता है, वो करते तो इसलिए हैं कि टेंशन्स, थोड़े समय के लिए टेंशन्स को भूल जाएं, लेकिन फिर वो उनकी आदत बन जाती है। Psychologists and sociologists all over the world have found the causes of drug addiction. जो मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो जो है ना संसार में उन्होंने ढूंढा है, कारण ढूंढा है ड्रग एडिक्शन का। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इंक्रीज द ड्रग एडिक्शन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो उनके अनुसार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है आज के संसार में। एज अ ड्रग प्रोवाइड्स सम प्लेजर, देखो जैसे कि ड्रग ना कुछ आनंद देता है, प्रोवाइड करता है ना कुछ प्लेजर ऑफ लाइफ फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। मैनी पीपल यूज़ ड्रग बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। अब देखो बहुत सारे लोग तो इसलिए ड्रग यूज़ करते हैं क्योंकि वो अकेले हैं, अकेलापन है वो। फॉर मेकिंग मोर मनी पीपल निगलेक्ट देयर होम्स। अब देखो पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने घर को त्याग देती हैं। स्पेशली चिल्ड्रन फॉल इन ईजी एट ड्रग, मतलब ज़्यादातर तो जो बच्चे हैं वो आसानी से ड्रग में पड़ जाते हैं। फॉर अर्निंग मच मनी दे सेल दिस स्लो पॉइजन इन एवरी स्ट्रीट स्कूल कॉलेज। अब देखो कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, है ना, वो क्या करती हैं, बेचती हैं ये जहर को गलियों में, हर स्कूल में, कॉलेज में। इन सम बिग कंट्रीज इवन बिग बिजनेस मैन एंड पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व इन दिस एवल। अब कुछ बड़ी जो बड़े बड़े देश हैं ना, उनमें जो
बिग बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी शामिल हैं इस बुराई में, बिकॉज इट कैन मेक देम रिच ओवरनाइट, क्योंकि ये उन्हें रातों रात क्या बना देता है, अमीर बना सकता है। तो फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ हीरोइन कैन सेल फॉर करोड़। अब देखो जो 1 kg हीरोइन है ना, वो 1 करोड़ से बिक सकती है, ठीक है। द हार्मफुल रिजल्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन कैन नॉट बी इग्नोर, जो इसके हार्मफुल रिजल्ट है ड्रग एडिक्शन के, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट पुट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ, तो ये हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। द पर्सन हु यूज़ ड्रग्स इन हाई क्वांटिटीज़ बिकम फिजिकल वीक। अब जो एक व्यक्ति है जो इसे यूज़ करता है ड्रग्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, तो वो शारीरिक तौर पर क्या होगा, वीक होगा, कमज़ोर होगा। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द ड्रग एडिक्शन, तो बहुत ही ज़रूरत है कंट्रोल करने की ड्रग एडिक्शन को। बट देयर इज़ नॉट एनी परमानेंट लॉ टू स्टॉप ड्रग एडिक्शन, लेकिन यहाँ कोई परमानेंट कानून ही नहीं है रोकने का ड्रग एडिक्शन को। एज अ रिज़ल्ट ड्रग सेलर्स मैनेज टू हैव देयर वे, तो नतीजा क्या होता है कि जो बेचती हैं ना ड्रग को बेचने वाले, वो मैनेज करती हैं अपने ढंग से। एफर्ट्स शुड बी मेड टू ब्रिंग बैक द पीपल टू द नॉर्मल लाइफ, तो कहते कोशिशें होनी चाहिए लाने की लोगों को नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। थैंक्स।